नमस्कार बच्चों, मैं भागीरथ वर्मा, कंप्यूटर टीचर। आज हम 12th क्लास के कंप्यूटर विषय के बारे में बात करते हैं। और कंप्यूटर विषय में हमारे विषय का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग सेकंड। तो इसमें टोटल जो लेसन है वो 15 लेसन है। 15 लेसन को 3 यूनिट में बांटा गया है और 3 यूनिट के बोर्ड द्वारा जो निर्धारित अंक है, जैसे पहली यूनिट के 20 अंक हैं, दूसरी यूनिट के 16 अंक हैं और तीसरी यूनिट के 20 अंक है। टोटल 56 नंबर का मैटर बोर्ड के निर्धारित है। तो ये जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में पहला जो लेसन है वो डाटा स्ट्रक्चर का है। तो डाटा स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो उसको जानने से पहले हम ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये डेटा होता क्या है, ये फील्ड होता क्या है, कैसे तैयार होता है, कैसे हम कंप्यूटर पर इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें डेटा के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो इसलिए चलते हैं। डेटा, ये डेटा क्या होता है? जैसे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाता है, वो डेटा है। कीबोर्ड से चाहे आपने अंक दबाया है, कोई अक्षर दबाया है, कोई चिन्ह दबाया है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया, वो डाटा कहलाता है, डेटा भी कहते हैं। दूसरी बात, जैसे पिक्चर होती है यानी तस्वीर होती है, या कोई साउंड होता है, या कोई वीडियो होती है, ये भी हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं, हमारा डेटा कहलाता है। तो डेटा की परिभाषा क्या होती है कि कीबोर्ड से दबाया गया बटन कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसे डेटा कहते हैं। किसी भी सूचना को भी डेटा कहते हैं जो हमने कंप्यूटर में स्टोर करवाई है। दूसरी बात कि कोई भी अक्षर, अंक, चिन्ह, तथ्य, कोई आंकड़ा, कोई पिक्चर, तस्वीर, साउंड कंप्यूटर में हम स्टोर करवाते हैं, उसे डेटा कहते हैं। तो डेटा की परिभाषा ये है। अच्छा, डेटा हमने एक से अधिक स्टोर करवा लिए हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर करवा लिए हैं, ठीक है। तो डेटा क्या बन जाता है? डेटा एक से अधिक स्टोर करवा लेते हैं तो क्या बनता है? हिंदी की बात करें, अपने हिंदी में जैसे अक्षर होते हैं, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, ए, आ, ई, क, ख, ग, तो ये वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो वर्णमाला के अक्षर क्या बन जाते हैं? वो शब्द क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और शब्दों को भी हम, एक से अधिक शब्दों को हम जब इकट्ठा करके लिखते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। और कई वाक्य हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पैराग्राफ बन जाता है। और पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक लेख बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने को इसको समझना है। तो अपने सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? डेटा। अच्छा, डेटा इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बनता है? फील्ड। कंप्यूटर में इसको फील्ड कहते हैं, हिंदी में इसको अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो ये डेटा हम इकट्ठा करते हैं। जैसे डेटा मैंने लिखा है ROLLNO, ये अलग अलग लिखा तो ये डेटा है। अब इनको हम इकट्ठा करके लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है ROLLNO, अब इकट्ठा मैंने लिख दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया फील्ड, यानी डेटा का समूह फील्ड कहलाता है। अब दूसरा फील्ड मैंने लिख दिया नेम, तीसरा फील्ड लिख दिया मैंने अफ नेम, चौथा फील्ड लिख दिया मैंने टोटल, पांचवा फील्ड लिख दिया मैंने परसेंट। इस प्रकार मैंने, देखो आपके सामने है, 1 2 3 4 5 फील्ड बना दिए, यानी फील्ड का समूह हो गया, ठीक है। तो एक फील्ड ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 फील्ड हो गए। तो इन फील्ड को कंप्यूटर के अंदर किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड को हम कॉलम भी कहते हैं, फील्ड को हम डोमेन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इस प्रकार फील्ड को अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो फील्ड होते हैं ये आखिर करते क्या है? ये जो कॉलम होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, ये करते क्या है? ये एंटिटी सेट जो होता है, यानी सूचनाओं का जो सेट होता है,
उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं। जैसे ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर किसकी इन्फॉर्मेशन देगा? बच्चों के रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन देता है। ये फील्ड जो है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो कॉलम है, हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है? ये बच्चों के नाम की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 हमने फील्ड बनाए, तो फील्ड का समूह तैयार हो गया। अब ये जो फील्ड का समूह तैयार हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? फील्ड का समूह, उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। तो इधर अपने लिख लेते हैं डाटा का समूह, यानी ये डाटा का समूह था, एक फील्ड बन गया, ये डाटा का समूह था, एक फील्ड बन गया। इसी प्रकार डाटा का समूह क्या कहलाया था? फील्ड। और फील्ड का समूह यानी एक फील्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 फील्ड हो गए, फील्ड का समूह हो गया। तो फील्ड के समूह को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। अब ये रोल नंबर का रिकॉर्ड बताया गया, ये नाम का रिकॉर्ड, ये पिता का नाम का, टोटल का, ये परसेंट का, सब अपना अपना रिकॉर्ड बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनमें हम रिकॉर्ड लिख लेते हैं। जैसे ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एक बार के लिए 4-5 रिकॉर्ड लिख लेते हैं। रोल नंबर में मैंने लिखा 101, 102, 103, 104, 105। नाम में लिख लेते हैं ममता, काजल, पूजा, सोना, सुमन। पिता के नाम में लिख लिया साहिल, पवन, ताराचंद, राम, मोहन। टोटल में लिख दिया मैंने 430, 430, 330, 420 और 320। परसेंट लिख लेते हैं एक बार, 43%, 43%, 33%, 42%, 32%। अब ध्यान से देखना, ये फील्ड हमें इन रोल नंबर की सूचना दे रहा है, यानी ये रोल नंबर है, ये हमें इन बच्चों के रोल नंबर की सूचना दे रहा है। इस प्रकार ये भी हमें नाम की सूचना दे रहा है, ये पिता के नाम की सूचना दे रहा है, ये टोटल की सूचना, ये परसेंट की सूचना दे रहा है। कहने का मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी सभी रिकॉर्ड है। इधर से देखो, इधर से देखो तो भी ये क्या है? रिकॉर्ड है, यानी ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है। जैसे 101 जो रोल नंबर वाला बच्चा है, उसका रिकॉर्ड है ये कि उसका नाम ममता है, पिता का नाम साहिल है, टोटल उसके 430 अंक है, परसेंट कितना है? 43 है। तो इस प्रकार एक बच्चे की इन्फॉर्मेशन है ये। उसी प्रकार ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, उसी प्रकार ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। कहने का मतलब हमारे पास रिकॉर्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है। कहने का मतलब रिकॉर्ड ढेर सारे हैं, रिकॉर्ड का समूह है। इधर से देखो, ये भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड। कहने का मतलब रिकॉर्ड का समूह है। तो रिकॉर्ड के समूह को हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड के समूह को फाइल और टेबल भी, टेबल। रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं, अर्थात टेबल कहते हैं। हम टेबल का एक दूसरा नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, रिलेशन। यानी टेबल को रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फाइल जो है, टेबल जो है अर्थात रिलेशन है, इसमें ढेर सारी सूचनाएं होती है, यानी ढेर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डाटा किसे कहते हैं जी? जो हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा जो भी हम बटन दबा के डाटा स्टोर करते हैं, वो हमारा डाटा होता है, अर्थात डेटा होता है। कोई भी अक्षर, अंक, चिन्ह, तथ्य, कोई आंकड़ा, साउंड, पिक्चर जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं कीबोर्ड के द्वारा, वो हमें डाटा, उसको डाटा कहेंगे आप। और इसके बाद में डाटा का समूह जो होता है उसे फील्ड कहते हैं। फील्ड के कई नाम हैं, जैसे रिकॉर्ड है, फील्ड के कई नाम हैं, जैसे एट्रीब्यूट है, कॉलम है, डोमेन है। और उसी प्रकार आगे चलते हैं, ये रिकॉर्ड यानी फील्ड का जो समूह होता है उसे रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड को हम हिंदी में पंक्ति कह सकते हैं,
ये पंक्ति होती है, रिकॉर्ड होती है, यानी इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, सूचना। यानी ये रिकॉर्ड होता है बच्चे का या किसी एम्प्लॉय का भी हो सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी हम टेबल तैयार करते हैं, उसकी जो सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में रिकॉर्ड का जो समूह बन जाता है उसे क्या कहते हैं? फाइल, यानी टेबल। टेबल यानी रिलेशन कहते हैं उसे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। जैसे अब इधर से ही एक बार इधर लिख देता हूँ मैं। जो फाइल हमने बनाई है, ये जो फाइल देख रहे हो आप, ये जो फाइल बनाई है, ऐसी ही हम एक से अधिक फाइलें बना लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फाइलें बना लेते हैं। तो ये देखो, ऐसी ही एक फ़ाइल यहाँ बना ली मान लो, फिर दूसरी फाइल बनाई, तीसरी फाइल बनाई, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। इन फाइलों को हम अलग अलग नाम से स्टोर करेंगे। अगर फाइल को हम एक ही जगह पर स्टोर कर रहे हैं और सेम नाम दे रहे हैं तो वो फाइल कभी भी स्टोर नहीं होती है। अगर उसकी जगह जहाँ पर वो हम फाइल बना रहे हैं सेम नाम दे रहे हैं तो नहीं स्टोर होगी, लेकिन दूसरी जगह ज़रूर उस नाम से स्टोर हो सकती है। तो हम अलग अलग नाम की फाइलें बनाएंगे और फाइल बनाकर हम ऐसे इस प्रकार से, वो रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं उसमें, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड, 50 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो रिकॉर्ड ढेर सारे होते हैं और कम रिकॉर्ड वाली भी फाइलें होती है, ज़्यादा भी वाले, जितने हमें आवश्यकता है उतने हम रिकॉर्ड वाली फ़ाइल बनाएंगे। तो ऐसे हम ढेर सारी फाइलें बनाकर उनको एक जगह रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस, यानी फाइलों का समूह, टेबल्स का समूह क्या कहलाया? डाटाबेस। अब ये जो डाटाबेस होता है, तो डाटाबेस को भी हमें कोई नाम देना होता है, जैसे डाटाबेस 1 दे दो, डाटाबेस 2 दे दो, या और कोई नाम रख दो अपने जो स्कूल के नाम से संबंधित बना रहे हो तो स्कूल से संबंधित कोई नाम रख दो। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हो, एक एम्प्लॉय हो, तो उससे संबंधित जो कार्यालय से संबंधित या जिस काम से संबंधित वो फाइल आपने इकट्ठी की है, डाटाबेस बनाया है, तो उसका वैसा नाम रख दो आप। तो कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या बना दिया? डाटाबेस। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो, फाइल, फाइल का समूह क्या कहलाया? डाटाबेस। तो ध्यान दें, डाटा का समूह क्या कहलाता है? फील्ड। और फील्ड का समूह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है? फाइल। और फाइल का समूह क्या कहलाता है? डाटाबेस। तो इस प्रकार से हमारा डाटाबेस बन जाता है। तो डाटाबेस में क्या था? ढेर सारी फाइलें। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे राजस्थान बोर्ड है, तो राजस्थान बोर्ड है तो वो एक किसी ज़िले का डाटा तैयार नहीं करता बच्चों का, अलग, यानी 10th क्लास का, 12th क्लास का, अलग अलग क्लास का डाटा तैयार करता है। और अलग अलग ज़िलों के बहुत ज़्यादा संस्थाएं होती है और बहुत संस्थाओं में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। प्रत्येक बच्चे की इन्फॉर्मेशन को एक टेबल के रूप में बनाकर एक पूरे डाटाबेस के रूप में तैयार करता है। और जब भी हमें वो डाटा हमें चाहिए, इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम देखो तुरंत रोल नंबर लगा के अपना रिजल्ट वगैरह देख लेते हैं। तो इतनी क्वेरी बढ़िया तरीके से होती है कि हम जो डाटा सर्च करते हैं तुरंत हमें डाटा प्राप्त हो जाता है। इतने बढ़िया तरीके से मेंटेन किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे सॉफ्टवेयर बहुत होते हैं, SQL नाम के सॉफ्टवेयर में ये डाटाबेस बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन होता है, और MS एक्सेस में भी होता है, फॉक्स प्रो में भी होता है। बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो डाटाबेस को मेंटेन करने वाले होते हैं। आगे चलते हैं, अपने यहाँ तक क्लियर कर लिया था कि डाटाबेस क्या होता है। और डाटाबेस का भी हम बहुत ज़्यादा डाटाबेस बना लेते हैं, समूह तैयार कर लेते हैं डाटाबेस का, तो उसे क्या कहते हैं? इधर देखो थोड़ा सा, ये डाटाबेस है, यानी कि इतनी फाइलों का समूह है, ये फाइलें हैं इसके अंदर, इसका नाम है, कोई डाटाबेस का कोई नाम रख दिया, एक नाम। ये दूसरा डाटाबेस है, इसमें ये फाइलें हैं, फाइलों के भी अपने अपने नाम हैं। ये दूसरा डाटाबेस है। खैर, इसी प्रकार ठीक हमने बहुत ज़्यादा डाटाबेस बना लिए यहाँ पर अलग अलग, तो इनको हमने इकट्ठा कर लिया, एक जगह रख दिया डाटाबेस को। तो ये क्या कहलाया? इसे कहते हैं RDBMS। RDBMS मतलब रिलेशनल
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशंस मतलब टेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और रिलेशन है वो डाटाबेस के अंदर है, और उनको मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो ही RDBMS कहलाता है। यानी RDBMS SQL के रूप में होता है, और SQL के अंदर हम किसी भी प्रकार की फाइलों को, डाटाबेस को, डाटा को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उनको संभाल के रख सकते हैं, और उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्वेरी भी कर सकते हैं। क्वेरी किसे कहते हैं कि प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्राप्त करना। जैसे हमको ज़रूरत है उस डाटाबेस में से कोई डाटा निकालने की, और तुरंत हमें डाटा प्राप्त हो जाता है, इसे क्वेरी कहते हैं, ठीक है, और शुद्ध डाटा प्राप्त होता है। तो अपने को इतना ज्ञान पहले होना ज़रूरी है कि डेटा क्या था, फील्ड क्या था, रिकॉर्ड क्या होते हैं, टेबल क्या होती है, डाटाबेस क्या होता है, RDBMS क्या होता है, तो ही हम डाटा स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं आगे डेटा स्ट्रक्चर। डेटा मतलब अपने जो आंकड़े होते हैं उनको डेटा कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, डाटा की संरचना। डेटा की संरचना जो होती है कैसे होती है, डेटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर अभी मैंने बात की है, डेटा फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल, डाटाबेस के बारे में बात की है। तो हम बता सकते हैं जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को आपने कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट किया, आपने उसको प्रेजेंट किया है, किस तरीके से उसको मेंटेन किया है, क्या तरीका आपने अपनाया है। तो जो तरीका आपने अपना के उसको कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को, सूचना को स्टोर करवाया है, वो तरीका ही क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तरीके बहुत होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है तो ढेर सारी फाइलें होती है, बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उनको हम क्या कर लेते हैं, जैसे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद में हम उनको लॉजिकल तरीके से या मैथमेटिकल तरीके से उनको, ये लॉजिकल व्यू होता है, मैथमेटिकल व्यू होता है, तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, लॉजिकल तरीके से या मैथमेटिकल तरीके से उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हैं, और उन पर क्या करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। ऑपरेशन का मतलब उन पर आप डाटा कोई मिटाना चाहते हो तो मिटा सकते हो, आप डाटा कोई जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, आप उसमें से कोई डाटा ढूंढना चाहते हो, सर्चिंग करना चाहते हो तो सर्चिंग भी कर सकते हो। कोई डाटा आपको पसंद नहीं है, मिटाना चाहते हो, आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो मिटाने वाला भी काम कर सकते हो आप। तो ऐसे करना, जो काम आप कर रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार के जो काम आप कर रहे हो, वो क्या काम होता है, वो होता है उस पर ऑपरेशन करना। ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। तो ये ऑपरेशन विधि भी इसमें अपनाई जाती है डेटा स्ट्रक्चर में। तो डेटा स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, यानी बहुत ज़्यादा डाटा है, उनको हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में हम एक बढ़िया तरीके से उसको आयोजित करते हैं, और आयोजित करने के बाद में उस पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल व्यू का इस्तेमाल करते हैं, और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, उसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है मतलब साधारण डाटा स्ट्रक्चर, और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर होता है मतलब यौगिक होता है, या मिश्रित डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं उसको। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम जो डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप का आगे हम पूरा वर्णन बताएंगे आप कि डेटा टाइप क्या होता है, जो डाटा का प्रकार बताता है, डेटा का प्रकार बताता है कि ये अक्षर प्रकार का है, ये अंक प्रकार का है,
ये फ्लोटिंग प्रकार का है। जैसे अलग अलग प्रकार का जो डाटा हमें बताने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। तो इसमें जो डेटा टाइप होता है, तो जो जैसे इंटीजर डेटा टाइप होता है, या फिर कर डेटा टाइप होता है CHAR, और या फिर रियल डेटा टाइप होता है, बूलियन होता है, ये जो डेटा टाइप इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा क्या होती है, साधारण जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, जिसमें इंटीजर है या बूलियन है या कर है और या फिर रियल है, इन डाटा टाइप का इस्तेमाल करके जो हम डेटा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर जो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है, साधारण जो डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम जटिल तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर होता है वो उसमें अलग अलग प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लाइनर प्रकार का भी होता है, नॉन लाइनर प्रकार का भी होता है। तो ये आपको आज मैंने यहाँ तक बताया आपको कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए कितने भागों में इसको बांटा गया है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। अब सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर का वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।